यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ से गिरिराज गोवर्धन दिखते नहीं है, नीचे बैठ गए हैं, पर गिरिराज गोवर्धन हमारे दाएं हैं। यहाँ से चलते 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 हम उद्धव कुंड पहुंचेंगे। यही है ना, हम कहाँ पहुंच गए? उद्धव कुंड पहुंच गए। देखो, कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था गोपियों को और ब्रजवासियों को, माता पिता को सांत्वना देने के लिए। अभी इन्होंने बड़ा अच्छा है उद्धव जी का गाना गाया था, याद है? आपने गाया है कुछ? वर्षा जी मुंह उधर करके बैठी हुई मेरी तरफ की क्या गाया था उद्धव वाला? भूल ही गए आपने। उद्धव का गाया है। उद्धव मैं तो बोला था प्रेम की बात है। कोई तो भूल नहीं, गा के भूल गए। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, या तो दम दम पे होते हैं, पता नहीं क्या क्या ऐसे करके है। तो उद्धव को उन्होंने, गोपियों ने प्रेम सिखाया। और उद्धव का ये देख, उद्धव को ये वहम था, गुमान था, अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ कृष्ण का। कृष्ण के साथ रहते थे, उनके सलाहकार थे, उनके मंत्री थे, उनके दोस्त थे, उनके साथ में रहते थे। कहाँ रहते थे? मथुरा में साथ में रहते थे। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने नंद बाबा यशोदा को देखा, विशिष्ट गोपियों को देखा, गोपियों ने राधा रानी को देखा, तो उनके एकदम हक्के बक्के रह गए। ऐसे उनकी हालत हुई है, भागवत में देखने को मिला है। वो तो ये कहने लगे कि किसी तरह से इन ब्रज गोपियों में राधा रानी के चरणों की धूल की एक कण मेरे को मिल जाए तो मैं बड़ा ही वो हो जाऊं। मैं तो सोचता था मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर असली भक्ति तो मैंने यहाँ देखी, जिसे प्रेम कहते हैं। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे ना नेक्स्ट लाइफ में यहाँ की घास बना दो, यहाँ की वो छोटी छोटी वो बेल पत्तियां बना दो। ये गोपियां चलेंगी ना तो इनकी धूल उड़ेगी, तो वो धूल मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। ये गोपियों के प्रेम के टक्कर में मैं कहीं भी नहीं हूँ। तो यहीं पे हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, वो ये जितनी भी घासें हैं छोटे छोटे हैं, वो सब उद्धव है, और यही उनका कुंड बना दिया था बद्रीनाथ ने। तो हम आते हैं यहाँ उनके उद्धव कुंड में, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपने जैसे ब्रज गोपियों की महिमा जानी, हम भी महिमा जानकर हम भी ब्रज गोपियों जैसी हो जाए। देखो, मैं आपको बार बार बतला रहा हूँ, हमारा यहाँ पे जाने का उद्देश्य क्या है कि हमें ऐसा हो जाना है, ब्रज गोपियों जैसा हो जाना है। तो यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो ये मंदिर है, मंदिर में ठाकुर जी का नाम गिरिधारी ही होगा, राजा गिरिधारी नाम है। युगल किशोर जी, युगल किशोर हैं? युगल किशोर, युगल किशोर, एकांग युगल किशोर जी, युगल किशोर लिखा हुआ है, युगल किशोर है। तो उसको प्रणाम करते हैं। ये वही है ना, उद्धव कुंड वाले हैं ना। यहाँ पे एक पुजारी रहते थे, वो बुजुर्ग थे वो, और हमारे गुरु महाराज जी की थोड़ी सी उनकी गुरु महाराज जी की उनकी उम्र मिलती थी। गुरु महाराज जी उनके साथ बैठते थे, बातचीत करते थे। अब की मैं गया था तो वहाँ पे वो तो पुजारी भी चले गए, अब उनका बेटा बैठा हुआ था, शरीर छोड़ गए, उनका बेटा वहाँ बैठा हुआ था। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते। देखो, अब सुनना मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनना। अब हम उस स्थान पे पहुंचे हैं जिस स्थान से आगे हम राधा कुंड के लिए प्रवेश करेंगे। कहाँ करेंगे? राधा कुंड। राधा कुंड एक टाउन के बाद कुंड भी है। तो राधा कुंड में हम प्रवेश करेंगे। अब हमारी पेरिफेरी राधा कुंड के लिए जा रही है, और ये परिक्रमा सकड़ी है। ये एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड टाउन है। यहाँ पे निबिड़ भजन करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, कई तरह के लोग यहाँ रहते हैं, पंडित लोग यहाँ रहते हैं, और स्पिरिचुअल प्लेस है, एकदम परमार्थिक स्थान है, भजन का स्थान है। जिसने भी टॉप क्लास भजन करना है वो इस स्थान पर आने की हुड़क करता है, इच्छा करता है, चाहत करता है।
इसी तरह से मैं राधा कुंड में आऊं। तो यहाँ जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो एक स्थान आता है, वो है कुंज बिहारी गौड़िया मठ। वो अभी नहीं है हमारे पास उसकी फोटो, वो हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बनाई थी, उसको हम प्रणाम करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो समाधि है हमारे एक बहुत बड़े आचार्य की, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है इसमें, नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि। गुरुदेव पहले वहां जाते हैं परिक्रमा में और रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जीवनी की चर्चा करते हैं। वो बहुत लंबी चौड़ी जीवनी है। रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं रह के भजन करने लगे। सनातन गोस्वामी बताया चकलेश्वर महादेव, रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे भजन करते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी जी को हम प्रणाम कर लेते हैं। यही चैतन्य चरितामृत लिखने वाले कृष्णदास कविराज जी की भी यहाँ पे भजन कुटीर है, समाधि भी है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक गोपी कूप है, सुनते जाओ मेरे से। उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो राइट साइड में यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी आके बैठे थे, उनकी महाप्रभु जी की बैठक है। महाप्रभु जी की बैठक को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो ये कुंड शुरू हो जाता है। क्या नाम? राधा कुंड, श्याम कुंड। वहां से हम ये आएंगे, ये कुंड की स्थिति देख लो आप। बीच में एक रास्ता देख रहे हो ना, देख रहे हो रास्ता? इस रास्ते के राइट साइड में श्याम कुंड है और ये जो लेफ्ट साइड है वो क्या है? ये राधा कुंड है। अब हमने आपको शुरू में भजन सुनाया था, क्या? नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदन। इस भजन से हम श्याम कुंड की वो करते हैं, आरती करते हैं। और मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। इस भजन से हम राधा कुंड की अर्चना करते हैं। अगरबत्ती जलाई, धूप जलाया, दूध डाला, माला पहनाई, मिठाई के ऑफर की, यहाँ भी की और उधर भी की, और फिर डुबकी लगाई, डुबकियों पे डुबकी लगाई। ये कहा गया है कि अगर आप छाती तक डुबकी लगाकर ये सारा नमामि मुनीन्द्र वृंद वंदिते, ये राधा कृपा कटाक्ष पढ़ोगे तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये राधा कुंड है। राधा कुंड हम जो देख रहे हैं ये असली नहीं है। हमारे आचार्यों ने राधा कुंड के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। बहुत सुंदर इसके अंदर कुंज है, बहुत सुंदर इसके अंदर वो क्या कहते हैं घाट है, और यहाँ पे राधा कृष्ण की बड़ी गूढ़ लीलाएं होती हैं। यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। ये क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी। आ गया रघुनाथ दास गोस्वामी, ये आ गया। ये किसी थे क्या आप? रघुनाथ दास गोस्वामी बोला था ना, उनको प्रणाम कर दो रघुनाथ दास गोस्वामी को। और ये श्याम कुंड है, ये श्याम कुंड है। तो यहाँ पे राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। यहाँ पे बैठकर आप प्रार्थना करो कि हे कृष्ण, हे राधा रानी। ये स्थान राधा रानी का है। राधा रानी यहाँ की मालकिन है। ये महीना भी राधा रानी का है और हमने जाना है राधा रानी के पास। ये वो स्थान है, ये वो मालकिन का स्थान है जो हमारी अभीष्ट है और जिनके पास हमें जाना है। ये हमारा पर्पस है कि हे राधा रानी, आप हमको अपने चरणों में शरण दो। हम इसलिए आज राधा कुंड में आए। पहले राधा कुंड में स्नान करते हैं, फिर वापिस जाओ, वापिस जाना। हाँ जी, पहले राधा कुंड में स्नान करते हैं। राधा कुंड में स्नान करने के बाद फिर पार करके उधर चले गए, फिर श्याम कुंड में स्नान करते हैं। फिर श्याम कुंड में स्नान करने के बाद फिर एक बार आके राधा कुंड में। यहाँ पे लोहे की वो लगी हुई है,
उसे पकड़ के चेन पकड़ के डुबकियां लगाओ, जितनी अच्छी तरह से डुबकियां लगा सकते हो, क्योंकि यहीं डूबना है उनको। हमारी जिंदगी का उद्देश्य यहीं डूबना है, यहीं आना है, यहीं रहना है, ये हमारा। तो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राधा कुंड से नेक्स्ट श्याम कुंड हो गया। श्याम कुंड में भी स्नान कर लिया हमने। इसके बाद हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुसुम सरोवर पहुंचते हैं। कुसुम सरोवर तो नहीं है मेरे ख्याल है, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अच्छा, मानसी गंगा के रोक आपको पहले कुसुम सरोवर ले जाते हैं। कुसुम सरोवर में बहुत सुंदर सरोवर है। वहां तरह तरह के फूल खिलते हैं और राधा कृष्ण वहां तरह तरह की लीलाएं करते हैं। कृष्ण का रंग कैसा है? डार्किश ब्लू। तो वहां पे नील कमल खिले हुए हैं, कृष्ण नील कमल में घुस जाते हैं। तो कृष्ण का भी चेहरा कमल जैसा है और ऐसे ही वो कृष्ण हिलते नहीं है। ऐसे ही वहां पे स्वर्ण के रंग के भी कमल हैं, सोने के रंग जैसे भी कमल है। राधा जी उनमें जाके गुम हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे को ढूंढते हैं, किसी तरह से मिलते हैं। इस तरह की यहाँ तरह तरह की लीलाएं होती हैं। तो कुसुम सरोवर में राधा जी कुसुम फूल चुनने के लिए आती थी और फूल चुनते चुनते एक बार एक फूल पकड़ने लगी तो वो फूल ऊपर था, बहुत सुंदर था। कृष्ण पीछे से चले गए और उन्होंने डाली को अपने पैर से दबा के झुका दिया। तो राधा जी ने डाली पकड़ ली और फूल पकड़ लिया, डाली पकड़ ली। कृष्ण ने डाली छोड़ के वापस आ गई, डाली ऊपर चढ़ी गई, राधा जी लटक गई। अब लटक गई है तो चिल्लाए कि कोई उदाहरण, फिर कृष्ण खुद ही आए होते, ये क्या हो गया तुमको, ऊपर कहां से पहुंची थी? फिर कृष्ण ने उनको उतारा। ये इस तरह की लीलाएं यहाँ होती हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर हम पराम घाट गए थे, मानसी गंगा पहुंचे थे। तो मानसी गंगा का वो वाला हिस्सा जो हम परिक्रमा कर रहे थे, अब परिक्रमा राधा कुंड से घूम के आ गई है और हम मानसी गंगा के इस पोर्शन में पहुंच गए हैं। यहाँ पे मानसी गंगा के जहाँ हम इस पोर्शन में पहुंचे हैं, यहाँ से हम एक स्थान पे जाते हैं, उसका नाम है मुखारविंद। मुखारविंद की अलग से है। हाँ है, तो इस पर हरिदेव जी का मंदिर आगे नेक्स्ट हरिदेव मंदिर, पहले हरिदेव आएगा ना, फिर मुखारविंद आएगा। और आगे करना नहीं, और आगे यहाँ पे लगाना है, अभी में आया नहीं, मुखारविंद नहीं मुखारविंद नहीं, वो पहले दूसरी स्लाइड दूसरे उसमें है, वो दूसरा। ठीक है, फिर सुनो मेरी बात। वो आप गुम्बद देख रहे हो ना, देखो गुम्बद देख रहे हो ना, वो गुम्बद मुखारविंद के ही है। वहां पे मंदिर है, मुख अरविंद, मुख कृष्ण का मुख अरविंद, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे एक सुंदर शिला रखी हुई है और दुनिया आके वहां पे ठाकुर जी को भोग लगाती है। मुखारविंद है ना, तरह तरह के। तो भोग लगाने से पहले यहाँ परिपाटी है। क्या परिपाटी है? स्नान कराया जाता है। पानी से नहीं स्नान कराते, किससे कराते हैं? दूध से। गिलास गोवर्धन का दूध से स्नान होता है। स्नान करा के फिर उनको कपड़ा पहनाया जाता है, उनको जनेऊ पहनाया जाता है, उनको तिलक लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, फिर भोग लगता है। भोग तरह तरह का भोग है यहाँ पे। यही उनके पास में बड़े अच्छे अच्छे मिठाइयों की दुकान है। वो क्या कहते हैं, क्या है भाई दुकान का नाम? गिरिराज मिष्ठान है। वहां से कोई कचौड़ी आ गई, पूड़ी आ गई। पूड़ी नहीं होती, वो बेड़मी होती है, बेड़मी आलू की सब्जी। मालपुआ और रबड़ी अवश्य खाइएगा। मालपुआ, रबड़ी और स्पंज के रसगुल्ले और बालूशाही बड़ी स्वाद और लस्सी कमाल की, वो सब इकट्ठी लाके रख दी, तुलसी के पत्ते में डाल दिए, गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाओ, आपको पाओ, बाद में हम भी उसका स्वाद ले लेंगे। गिरिराज महाराज जी को मुखारविंद में क्या किया? भोग लगाया। यहाँ पे जाएंगे तो सारे पंडे पीछे पड़ जाते हैं, तो उनको जाकर के बोलना हम नारायण महाराज जी के शिष्य हैं। तो उनका एक एक्सक्लूसिव पंडा है, गिरधारी पंडा थे जो अभी फोटो में भी थे, अब उनके बेटा है। दो बेटे वहाँ की यही प्रथा है, अगर आप जाके उनको बता देंगे तो बाकी सब पंडे पीछे हट जाएंगे।
उनको बुला देंगे, बड़ी अच्छी तरह से आपकी वो पंडा पुरोहित है, वो हमारे गौड़िया मठ का पुरोहित है। बहुत अच्छी तरह से पूजा कराएंगे, फिर कोई तंग नहीं करेगा। हाँ, इसलिए उनको जाने के कहना हम नारायण महाराज जी के गिरधारी पंडा के बेटे को बुला देंगे। अगर कभी जाओ तो मैसेज फोन नंबर वगैरह नहीं, पर वहाँ पे आप वहाँ की प्रथा है कि पंडा होना चाहिए साथ में, और उनको देना, गुरुदेव भी कहते थे कि ब्रजवासी को जाए तो पंडे को दान देना बहुत आवश्यक है, उन्हीं से सेवा करा। यहाँ तक के दर्शन हुए अच्छे। अभी हम परिक्रमा चल रहे हैं, राइट में ही गिरिराज गोवर्धन है, मानसी गंगा गिरिराज गोवर्धन के ऊपर है। सब दर्शनों के बाद लास्ट का दर्शन होता है हरिदेव जी का। उनका दर्शन नहीं किया तो वो मतलब जिसे कहते हैं वहां पे जाके साक्षी देनी होती है कि हाँ हमने आपका दर्शन किया। बिल्कुल मानसी गंगा के साथ जुड़ा हुआ ये मंदिर है। और इसमें गो यहाँ देखो, भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को दो तरह से दिखाया। कैसे? जब ब्रजवासियों को लेके गए तो खुद गिरिराज जी का रूप धारण कर लिया, और ब्रजवासियों ने जो जो पकाया था उसको क्या किया? खाया। और इधर जब इंद्र ने बारिश की तो उसी गिरिराज जी को क्या किया? अपने हाथ पे उठाया। तो एक तो गिरिराज जी को नीचे क्यों हाथ पे उठाया? बोलते हैं कि गिरिराज जी को दिखाना चाहते थे कि मेरा बेसमेंट कैसा है। तुम ऊपर का हिस्सा तो देखते हो, बेसमेंट तो तुमने कभी देखा नहीं है। बड़ा सुंदर बेसमेंट है, वहाँ बड़े सोफे हैं, बड़े सुंदर सुंदर बिस्तर हैं। ब्रजवासी 7 दिन तक अपने घर से ज्यादा कंफर्ट में रहे वहाँ पे। कहाँ पर? जो गिरिराज जी ने गिरिराज गोवर्धन को, और जितने भी ब्रजवासी थे कृष्ण के चारों ओर आ गए, और गोपियां बड़े मजे से कृष्ण के सामने आ गई। वो बड़ा सुंदर दृश्य है। तो ये इस गिरिराज जी के अधिष्ठात्री देवता के रूप में कृष्ण के पड़ पोते ने कई सारी मूर्तियों को स्थापित करके मंदिर बनाए। हरिदेव, क्या नाम? हरिदेव। तो हरिदेव जी का मंदिर है यहाँ पे। आगे देखो, ये है हरिदेव जी के। ये देखो, इनका दायां हाथ यूं कमर पे है, देख रहे हो, और बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उठा रहे हैं। ये इनका स्वरूप है। और ये यहाँ पर उन्होंने उठाया है गिरिराज गोवर्धन को, और यहाँ पे उनको प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद आचमन लो, थोड़ी सी प्रणामी भी दो, मंदिर में आए हो तो। और फिर यहाँ से उतर के, और फिर यहाँ से हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। लेकिन हमने शुरू की थी दान घाटी से परिक्रमा, पिछली बार। कहाँ से की थी? दान घाटी से। तो हो सके तो यहाँ से उतर कर दान घाटी जाओ। करीब 1 किलोमीटर अभी और होगा, 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के। पर ये सिटी है, सिटी में दान घाटी जाओ। राइट में ही वही गिरिराज मिठाई वाला आ जाएगा, लेफ्ट में पुलिस स्टेशन है। तो पुलिस स्टेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। गिरिराज मिठाई वाले के पास आकर खूब सारी मिठाइयां खाओ। आपको बतला दूं, मैंने और हम लोगों ने दुनिया घूमी है, तरह तरह की मिठाइयां खाई है। देसी घी की वो मिठाई बनाता है, उससे सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई, खान पान, कचौड़ी, समोसा और बेड़मी पूड़ी और ये मालपुआ और रसमलाई, ऐसी कभी कभी खा ही नहीं सकती आप। वहां के पानी में स्वाद है, वहां की दूध में स्वाद है, वहां की हर चीज में स्वाद है, क्योंकि वहां की हर चीज भोग लग जाती है। हम गए, देखा नवलकुंड, एक मूली वाले ने मूली खरीदी और नवलकुंड में डाल दी और उसको धोया, धो के उसके बाद वो खिला रहा है। तो पानी किसका मिल रहा है हमको? नवलकुंड का पानी मिल रहा है। तो वहां की हवा, फिजा, सब कुछ भगवान की ही हमको प्रसादी के रूप में मिलती है। तो आपको आज हम गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा पूरी की है। अब गुरुदेव के पास जाओ, गुरुदेव के चरण धो और उनको चरणामृत पियो और उनसे प्रार्थना करो कि आज हमने आपको आगे रखकर ये गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा पूरी की है। और इस परिक्रमा का हमारा उद्देश्य ये है कि निज निकट निवास दे ही गोवर्धन तवम, हे गिरिराज गोवर्धन जी, आप हमको अपने निकट में निवास दो, हमें अपने पास रख लो, हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए।
गोवर्धन में तिष्ठाम अभीष्टम, हे गोवर्धन मुझको आप अभीष्ट, मेरा अभीष्ट, मेरी इच्छा पूरी कर दो। इच्छा एक ही है, सारी इच्छाएं खत्म कर दो, एकमात्र इच्छा रहने दो कि हमको विराज गोवर्धन निवास मिले, राधा जी की सेवा मिले, और अब हमें इस संसार से निर्च्यु कर दो। निर्च्यु कर दो समझते हो, फिनिश कर, अब यहाँ रहने का कोई ख्याल नहीं है। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कोई थका तो नहीं ना? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया